स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम डेज पे। दोस्तों आज की यह क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मोटर व्हीकल एक्ट के जो भी बेसिक फंडामेंटल होते हैं ना, जिस पे डॉक्यूमेंट, आरसी, डीएल, इंश्योरेंस, पीओसी, पेनाल्टी और जनरल रोड सेफ्टी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इन सभी को मैं यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ। यदि आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आप मान के चलिए आपके 3 से 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो आपके पक्का एग्जाम पे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरे देखिए और अपने 3 से 4 नंबर फिक्स कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आप सबको ये बताना है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत अगर कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के वाहन चलाता है तो पेनाल्टी कितनी लगेगी, आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, पहली बारी पे उसकी पेनाल्टी लग सकती है 5,000 रुपये। ठीक है, पहली बारी पे उसकी पेनाल्टी 5,000 रुपये लग सकती है। लेकिन दोस्तों दूसरी बार अपराध होता है ना, बिना आरसी की गाड़ी चलाता है, तो उसकी पेनाल्टी यहाँ पे 10,000 हो सकती है। लेकिन यहाँ पे पहली बारी के लिए पूछा है, तो पहली बारी पे यहाँ पे 5,000 रुपये जुर्माना लग सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था जिसे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस की वैलिडिटी कितनी अवधि तक की होती है, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग बता सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, ट्रांसपोर्ट व्हीकल की फिटनेस सर्टिफिकेट कितने साल की होती है, 2 साल की होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस की अवधि कितनी होती है, 2 साल की होती है। तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइविंग लाइसेंस के संदर्भ में एनओसी का मतलब क्या होता है। एनओसी का फुल फॉर्म क्या हुआ, आप मुझे ये बताइए। तो एनओसी का मतलब होता है दोस्तों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और एनओसी का यूज तब किया जाता है जब आप वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, या ड्राइविंग लाइसेंस को दूसरे आरटीओ में ट्रांसफ़र करते हैं, तब आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एनओसी मतलब क्या हुआ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे पक्ष यानी कि थर्ड पार्टी के बिना बीमा के वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग बता सकते हो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे क्या है दोस्तों, सेक्शन 196 के तहत दोस्तों थर्ड पार्टी के बिना वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि बिना बीमा के आप वाहन को नहीं चला सकते हैं, ऐसा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 196 पे कहा गया है। तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीओसी सर्टिफिकेट का मेन पर्पस क्या है, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पीओसी सर्टिफिकेट का मेन पर्पस आप सभी लोग सोच लीजिए दोस्तों और इसके आंसर को बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग बता सकते हो दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, वाहनों से होने वाले प्रदूषकों की मानकों की जांच करना। ठीक है, तो पीओसी सर्टिफिकेट का पर्पस क्या है दोस्तों, पीओसी सर्टिफिकेट का मेन पर्पस होता है वाहनों से होने वाले प्रदूषण मानकों की जांच करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो डुप्लीकेट डीएल प्राप्त करने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है या फिर क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो यदि आप डुप्लीकेट लाइसेंस को प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए फॉर्म LLD फॉर्म को फिलअप किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके लिए पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 35 वर्षीय व्यक्ति के लिए निजी वाहन के लिए LMB ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यूअल अवधि कितनी होती है, आपको ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पे क्या बोला गया है,
एक 35 वर्षीय व्यक्ति के लिए निजी वाहन के लिए LMB यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यूअल अवधि कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों लाइट मोटर व्हीकल की जो रिन्यूअल अवधि होती है ना 10 साल या फिर 50 वर्ष की आयु जो पहले हो इसके अकॉर्डिंग होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक 35 वर्षीय व्यक्ति के लिए निजी वाहन यानी कि LMV ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यूअल अवधि कितनी होती है, 10 साल या फिर 50 वर्ष की आयु जो भी पहले हो ये होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट भारत में जारी होने के बाद कितने समय तक वैलिड रहता है, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग बता सकते हो। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भारत में जारी होने के बाद दोस्तों 1 साल तक वैलिड रहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था जिसे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोटर व्हीकल के कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट किस प्रिंसिपल पर आधारित है, आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है और आप सभी लोग बता सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नो फॉल्ट लायबिलिटी पर आधारित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था जिसे मैंने आपको बता दिया। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ दोस्तों। आप सभी लोग के प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं NCL HAMM ऑपरेटर के 25 मॉडल पेपर को लेके आया हूँ, जिससे आपके एग्जाम पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। यदि आप इन मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 2500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 2500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और उन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग इन मॉडल पेपर से पढ़ाई जरूर कीजिएगा, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मात्र 299 रुपये पे आप सभी लोग इन मॉडल पेपर और मैंने आप सभी लोग को जितना स्टडी मटेरियल दिया है ना सब कुछ आपको इस प्राइजेस पे मिल जाए हैं। इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, यदि ट्रैफिक पुलिस द्वारा RC, इंश्योरेंस, DL आदि मांगे जाने पर आप मोबाइल पर ओरिजिनल दस्तावेज को दिखाते हैं तो क्या यह वैलिड माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों डिजी लॉकर पे आप अपने दस्तावेज को दिखाते हैं ना तो ये वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे कुछ पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और मैं आपको जितने भी वीडियो बना रहा हूँ ना ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। मैंने आप सभी लोग के लिए मॉडल पेपर भी बनाया है दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने मॉडल पेपर को नहीं लिया है तो प्लीज़ जाइए उन मॉडल पेपर को लीजिए और उससे अपनी तैयारी को परफेक्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम पे कुछ उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के किस जुड़े पहलू से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों गोल्डन आवर के बारे में पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों दुर्घटना के बाद इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट का क्रूशियल समय। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसे कहते हैं दोस्तों गोल्डन आवर, यानी आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी जो मदद करता है ना और जो उसके बीच में एक टाइम रहता है उसे बोलते हैं क्रूशियल। उसी क्रूशियल टाइम को अपन गोल्डन आवर कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था जिसे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्हीकल RC में डिस्क्राइब्ड यूज के विपरीत पकड़ा जाता है तो उसे क्या माना जाएगा और इसकी पेनल्टी कितनी होती है, आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग बता सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है कि दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना वैलिड परमिट का अपराध और यहाँ पे 10,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 52 साल के व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट व्हीकल का DL रिन्यू कराना है तो रिन्यूअल के लिए कितने साल मिलेगा, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को बता सकते हो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा 5 साल। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का DL रिन्यू आपको कराना है ना तो पहले इसकी मतलब जो एज थी वैलिडिटी कितनी थी, 3 साल थी। बाद में 2005-19 में संशोधित करके दोस्तों इसे 5 साल कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको इसे भी याद रखना है दोस्तों। ट्रांसपोर्ट व्हीकल का DL रिन्यू कराना है, ठीक है, 52 साल के व्यक्ति को, तो यहाँ पे उसके रिन्यूअल की वैलिडिटी कितनी होगी,
पहले 3 साल थी, अब कितने हो गए, 5 साल हो गए हैं, तो 5 साल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको इसे इस तरह से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पहले 3 साल था, अब यहाँ पे 5 साल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूसी सर्टिफिकेट नियमों के अनुसार BS4 कंप्लाइंट नए 4 पहिया वाहन को पहली बार पीयूसी सर्टिफिकेट कब प्राप्त करना होगा, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। पंजीकरण के 1 साल के बाद नए BS4 या फिर BS6 वाहन को खरीदने से पहले 1 साल तक पीयूसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि आप जो नया वाहन खरीदते हैं ना, तो वहाँ पे पीयूसी पहले से हो जाता है, तो आप 1 साल तक पीयूसी नहीं भी बनवाते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि मोटर वाहन बीमा विनियमन के अनुसार पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ जुड़ा है, ऑनर ड्राइवर के लिए कैपिटल सम इंश्योरेंस कितना है, आपको ये बताना है। तो कितना है दोस्तों, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 15 लाख तक है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था जिसे मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है कि मोटर वाहन बीमा विनियम के अनुसार पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ जुड़ा होता है, ऑनर ड्राइवर के लिए कैपिटल सम इंश्योरेंस कितना होता है, 15 लाख होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्नर लाइसेंस के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसके बाद आंसर को बताइए। तो दोस्तों इसका सही कथन रहेगा, इसे पूरे भारत में बिना किसी शर्त के चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था जिसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये बताना है कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अनुसार हिट एंड रन मामलों में मृत्यु होने पर कंपनसेशन राशि कितनी बताई गई थी, आपको ये बताना है। हिट एंड रन के मामले पे कंपनसेशन राशि कितनी बताई गई है दोस्तों, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 2 लाख रुपए। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट मोटर व्हीकल कार DL पर NT लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल है, ठीक है, जिसके DL पर NT लिखा होता है यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस पर NT लिखा होता है। तो NT का मतलब क्या होता है दोस्तों, नॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नॉन ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। NT मतलब क्या हुआ दोस्तों, नॉन ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वाहन ओडोमीटर की रीडिंग पलटता है या रोकता पाया जाता है तो वाहन मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत क्या होगा, आपको ये बताना है। ओडोमीटर से यदि आप छेड़खानी करते हैं ना, तो आपसे क्या मतलब अपराध हो सकता है या फिर क्या जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, यदि आप सभी लोग का जो वाहन है और आपका जो उसमें ओडोमीटर लगा होता है जो कि आपके वाहन की स्पीड को मतलब मापता है, यदि आप उसकी रीडिंग को छेड़खानी करते हैं ना, तो ये एक गंभीर अपराध है और आपको यहाँ पे फाइन लग सकता है या फिर आपको कैद भी हो सकती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट HSRP की विशेषता क्या होगी, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, ये जो HSRP प्लेट होती है ना, ये क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम इंडिया अंकन लेजर कोडेड सीरियल नंबर होता है जो वाहनों की पहचान को सुरक्षित करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग इसे फुल फॉर्म को याद भी रख लीजिए, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि एक क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम होता है और इसमें इंडिया के अंक लिखे होते हैं, लेजर कोडेड सीरियल नंबर होता है, ठीक है, जो वाहनों की पहचान की सुरक्षा को सुरक्षित करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्सनल कार के कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के टॉपिकल वैलिडिटी कितने होते हैं, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। इजी क्वेश्चन है और आप सभी लोग बता सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 1 साल पार्टी और 1 साल थर्ड पार्टी होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी की वैलिडिटी कितनी होती है, 1 साल होती है, आपको इसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, यदि आप सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल तक लेके जाते हैं तो आपकी कानून आपकी सुरक्षा कैसे करना होगा, आपको ये बताना है।
तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यदि आप एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को अस्पताल तक लेके जाते हैं ना, तो गुड सैमरिटन लॉ के अनुसार पुलिस द्वारा आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको कुछ इनाम वगैरह भी दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। गुड सैमरिटन लॉ के अनुसार पुलिस आपको पूछताछ से छूट दे सकती है और आपको अस्पताल का बिल भी नहीं भरना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि CMVR 1989 के अनुसार सभी मोटर वाहनों में अनिवार्य रूप से कौन सा प्रदूषण उपकरण लगा होता है, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग बता सकते हो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा कैटालिटिक कन्वर्टर या फिर DPF लगा होता है, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर जो पेट्रोल के लिए लगा होता है और DPF डीजल के लिए लगा होता है PUC की जांच करने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था जैसे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि RTO में वाहन रजिस्ट्रेशन के समय फॉर्म 20 का उपयोग किस लिए किया जाता है। फॉर्म 20 का यूज किस लिए किया जाएगा दोस्तों, आपको ये बताना है। तो फॉर्म 20 का यूज दोस्तों नए वाहन के पंजीकरण के आवेदन के लिए यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, मैं जितनी लगन से आप सभी लोग को पढ़ाता ना, पूरे यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। हवाई बातें बताएंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती मैं ही बताता हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, ई चालान सिस्टम पे यदि गलत व्हीकल नंबर डालने से अन्य व्यक्ति के पास चालान आ जाता है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, तुरंत संबंधित अथॉरिटी में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ग्रीवियंस रिड्रेसल करना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक भारी वाहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो कितनी होती है दोस्तों, 8वीं पास और 20 साल, ठीक है। तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप यहाँ पे 8 पास होने चाहिए और यहाँ पे आपकी एज 20 साल के ऊपर होना चाहिए, तभी आप ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत इंश्योरेंस कंपनी किसी दुर्घटना में तीसरे पक्ष के दावे का भुगतान करने से कब इनकार कर सकती है, आपको ये बताना है। कब इनकार कर सकते हैं दोस्तों, अगर ड्राइवर शराब पी रखी हो तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देने से इनकार कर सकती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों जब भी आप ड्राइविंग वगैरह करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे ड्रिंक करके नहीं करना है, क्योंकि आपको इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं मिलेगी फिर, तो आपको इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टैग किस तकनीकी पर आधारित है और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो फास्टैग किस तकनीकी पर आधारित है दोस्तों, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा RFID पर आधारित है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BS6 फ्यूल में और BS6 इंजन के मामलों पे सल्फर कंटेंट का मुख्य अंतर क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, BS6 इंजन पे सल्फर कंटेंट का मुख्य अंतर ये है, BS6 में सल्फर 50 ppm से 10 ppm पे कर दिया गया है, यानी कि सल्फर की मात्रा घटा दी गई है। पहले कितना था, 50 ppm था, अब यहाँ पे कितना कर दिया गया, 10 ppm कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था जिसे मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे बोला गया है कि एक अनिवासी भारतीय यानी कि NRI अपने नाम से भारत में नई गाड़ी खरीद कर रजिस्टर्ड ओनर बन सकता है यदि उसके पास क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, वैलिड ड्राइविंग परमिट है या फिर भारतीय पता प्रमाण पत्र है तो वो रजिस्टर्ड ऑनर बन सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनने पर पेनल्टी कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, आपकी पेनल्टी यहाँ पे 1000 रुपये हो सकती है और DL 3 महीने तक निलंबित हो सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, जिसे मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 32 है, पर्यावरण क्षतिपूर्ति सूचकांक यानी कि एनवायरमेंटल डैमेज इंडेक्स के अनुसार पुराने और
प्रदूषण फैलाने वाले डीजल वाहनों जो 10 वर्ष पुराने हों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलाने पर कार्रवाई की जाती है। तो क्या है दोस्तों, 10 वर्ष से पुराने यदि आप डीजल वाहन चलाएंगे ना तो उसे आपको जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है, और उसे स्क्रैप में फेंक दिया जाएगा। तो आपको इसे याद रखना है। अभी दिल्ली पे ऐसा लागू हुआ था, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि स्टेट रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस और नेशनल रजिस्टर का मुख्य लाभ क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग बता सकते हो दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है कि दोस्तों देश भर में डुप्लीकेट डीएल और फेक डीएल की रोकथाम करने के लिए इसे त्वरित वेरिफिकेशन इससे किया जा सकता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा जागरूकता हर साल कौन से महीना और कौन से सप्ताह पे मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है दोस्तों, 11 से 17 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। जनवरी में मनाया जाता है 11 से 17 तारीख तक, ठीक है। तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन स्क्रैपेज नीति व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में सही कथन आपको चुनना है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, फिटनेस टेस्ट में फेल होने पर 15 वर्ष से अधिक पुराने कमर्शियल और 20 वर्ष से पुराने प्राइवेट वाहन को स्क्रैप किया जाएगा, ठीक है। ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है, ठीक है। फिटनेस टेस्ट में यदि आपका वाहन फेल हो जाता है तो 15 वर्ष से अधिक पुराने कमर्शियल और 20 वर्ष से अधिक प्राइवेट वाहन को स्क्रैप किया जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइविंग लाइसेंस धारक के लिए मेडिकल फिटनेस का प्रमाण फॉर्म A1A कब अनिवार्य रूप से आवश्यक है, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 50 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर चोट पहुंचाने वाली दुर्घटना के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत कंपनसेशन मिनिमम कितना है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो कितना कंपनसेशन मिनिमम है दोस्तों, 50,000 रुपये यहाँ पे कंपनसेशन मिनिमम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड प्रारूप में कौन सी तकनीकी एम्बेडेड होती है जिससे आपकी सुरक्षा बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों QR कोड और माइक्रोचिप या फिर EMW भी होता है जिससे आपकी सुरक्षा बढ़ती है। स्मार्ट कार्ड में ऐसा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल MACT दावा करने के लिए समय सीमा कितनी होती है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो MACT दावा करने के लिए समय सीमा कितनी होती है दोस्तों, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा दोस्तों, इसे कोई लिमिट नहीं होती, कभी भी आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक लर्नर लाइसेंस धारक L बोर्ड पर लगाए और बिना साथ में परमानेंट डीएल होल्डर के बिना अकेला वाहन चलाता है तो यह क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों, आप बिना लाइसेंस के वाहन को चला रहे हैं, ये सेक्शन 181 के बराबर होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन बीमा की पे एज यू ड्राइव एंड यूजेस बेस्ड इंश्योरेंस किस टेक्नोलॉजी पर काम करती है और इससे प्रीमियम कम हो सकता है, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा टेलीमेटिक्स और OBD यानी कि ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक डिवाइस हो सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जैसे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप अपनी कार बेचते हैं तो RC का ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप कितने दिनों के अंदर कराना कानूनी रूप से आवश्यक है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 14 दिन के अंदर आपको ऑनरशिप को ट्रांसफर कराना होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, भारत में नई कार खरीदते समय बम्पर टू बम्पर सीमा का तात्पर्य क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, ये एक विस्तारित कवर है जो प्लास्टिक, रबर और ग्लास सभी पुर्जे को बिना
डेप्रिसिएशन को कवर करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन था जिसे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेक नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाने पर आईपीसी और एमवी एक्ट के संयुक्त प्रावधान का दंड कितना होता है, आपको ये बताना है। तो कितना होता है दोस्तों, फेक नंबर प्लेट लगाकर आप वाहन को चलाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे कितना दंड वगैरह हो सकते हैं और क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, इसमें आप धोखाधड़ी आईपीसी 420 मोटर व्हीकल के एक्ट के अनुसार आपको कारावास और जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन था जिसे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 की प्रमुख विशेषता क्या है जो सड़क सुरक्षा के लिए स्वचालित प्रणाली को बढ़ावा देता है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन एटीएस और इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेंस डिवाइस जो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट के बदलाव के रूप में नए ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक किस बात के लिए किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, मानवीय रूप से हस्तक्षेप के बिना सेंसर और कैमरा के माध्यम से सभी ड्राइविंग स्किल्स के परीक्षण करना। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में वाहन खरीदता है और नए राज्य में 12 महीने से अधिक से चला रहा है तो आरसी के लिए क्या अनिवार्य है, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, एनओसी लेना पड़ेगा और नए राज्य में वाहन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों के लिए जारी किए गए रंग कोडेड स्टिकर का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, फ्यूल टाइप के अनुसार वाहनों की पहचान आसान करना ताकि प्रदूषण आपातकाल प्रतिबंधित किया जा सके। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो फ्यूल है ना उसको आपकी पहचान की जा सकती है कि ये गाड़ी पेट्रोल इंजन वाली है फिर डीजल इंजन वाली है। तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सेक्शन 198A किसके दायित्व को निर्धारित करता है, आपको ये बताना है। तो किसके दायित्व को निर्धारित करता है दोस्तों, नाबालिग द्वारा दुर्घटना करने पर वाहन मालिक या फिर अभिभावक का दायित्व को निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 है। इस क्वेश्चन पे क्या वो लगाया है, नए ट्रैफिक रूल्स के अनुसार इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर चालक को क्या जुर्माना हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आप सभी लोग की टॉपिक नंबर 3 जो कि आप सभी लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे मैंने आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करा दिया है। होपफुली यहाँ पे मैंने आपको जो जो टॉपिक्स बताए हैं, डॉक्यूमेंटेशन जिसमें आरसी, डीएल, इंश्योरेंस, पीओसी, पेनल्टी और जनरल रोड सेफ्टी बताए हैं, ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को सारे क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे। तो इसी तरह की वीडियो यदि आप रेगुलर चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आप सभी लोग के लिए जो मॉडल पेपर बनाए हैं ना, प्लीज़ आप उससे प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम पे कुछ उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे मैंने आप सभी लोग से मॉडल पेपर पर पूछा है। तो जाइए उन सभी मॉडल पेपर को लीजिए और आप सभी लोग उससे प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ दोस्तों। आप सभी लोग के प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं NCL HEMM ऑपरेटर के 25 मॉडल पेपर को लेके आया हूं, जिससे आपके एग्जाम पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। यदि आप इन मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 2500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 2500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और उन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग इन मॉडल पेपर से पढ़ाई जरूर कीजिएगा, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मात्र 299 रुपये पे आप सभी लोग इन मॉडल पेपर और मैंने आप सभी लोग को जितना स्टडी मटेरियल दिया है ना, सब कुछ आपको इस प्राइजेस पे मिल जाएगा।